हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे काले अध्याय की जिसने दशकों तक इस राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं उन बाहुबली चेहरों की जिनके नाम से एक समय पूरा बिहार थर्राता था। अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंचने वाले इन लोगों ने अपने बाहुबल से अपनी सत्ता स्थापित की। ये सिर्फ नेता नहीं थे बल्कि अपने अपने क्षेत्र में एक समानांतर सरकार चलाते थे। बिहार के वो 10 बाहुबली चेहरे जिनसे एक समय में कांपता था बिहार। पहला नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। सीवान के साहब के नाम से मशहूर मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ सीवान और उसके आसपास के इलाकों में एक दौर में सबसे ज्यादा था। राजद के कद्दावर नेता जिनका राजनीतिक सफर लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ शुरू हुआ। शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। 90 के दशक में सीवान में उनका इतना दबदबा था कि लोग उनके खौफ से शाम ढलने के बाद घरों से नहीं निकलते थे। 2004 के चर्चित तेजाब कांड के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। जेल में रहते हुए भी उनकी राजनीतिक धमक बनी रही। 2021 में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में उनके नाम का जिक्र होता है। नंबर 2, आनंद मोहन। कोसी और सहरसा क्षेत्र के राजपूतों के बीच एक बड़ा चेहरा जिनकी पहचान अगड़ी जाति की राजनीति के नेता के रूप में थी। आनंद मोहन का नाम 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले में आया था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि 2023 में बिहार सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर उनकी रिहाई ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया। वह छात्र राजनीति से निकले और अपने बाहुबल के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। नंबर 3, अनंत सिंह। छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने निर्दलीय और बाद में आरजेडी के टिकट पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया। उनके ऊपर हत्या के प्रयास, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। 2015 में बाढ़ के एक चर्चित मर्डर केस और उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जेल में रहते हुए भी वे अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने में सफल रहे। उनके समर्थक उन्हें जनता का मसीहा मानते हैं। पप्पू यादव। पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले जनाधिकार पार्टी के संस्थापक। उनका असली नाम राजेश रंजन है। 90 के दशक में पप्पू यादव का नाम भी बाहुबली नेताओं में शुमार था। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें सजा भी हुई थी। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। पप्पू यादव ने अपनी छवि एक दबंग नेता से बदलकर समाज सेवा करने वाले नेता की भी बनाई, खासकर आपदा के समय में। नंबर 5, सूरजभान सिंह। मोकामा के एक और ताकतवर चेहरा जो एक समय में अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी भी रहे। कोयला और स्क्रैप के टेंडर में उनकी धाक थी। सूरजभान सिंह ने राजनीति में कदम रखा और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद भी बने। उनके ऊपर हत्या, अपहरण और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। बेगूसराय के विधायक बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में भी उनका नाम आया था। प्रभुनाथ सिंह। छपरा महाराजगंज क्षेत्र के कद्दावर नेता। राजद की टिकट पर कई बार विधायक और सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह का भी एक दौर में क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा था। 1995 में मशरक के विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। प्रभुनाथ सिंह और उनके समर्थकों का खौफ छपरा महाराजगंज की राजनीति में लंबे समय तक महसूस किया गया। नंबर 7, मुन्ना शुक्ला।
वैशाली और मुजफ्फरपुर इलाके के बाहुबली मुन्ना शुक्ला का नाम भी बिहार की अपराध और राजनीति की दुनिया में काफी चर्चित रहा और उनके ऊपर हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। उनके छोटे भाई छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या हो गई थी। मुन्ना शुक्ला खुद विधायक रह चुके हैं और उनका परिवार भी सक्रिय राजनीति में है। नंबर 8, रामा सिंह। वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता रामा सिंह का नाम अपहरण और हत्या के कई मामलों में शामिल रहा। वह लोजपा के टिकट पर सांसद भी रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगता है। नंबर 9, राजन तिवारी। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल तक प्रभाव रखने वाला बाहुबली राजन तिवारी का नाम रेलवे और स्क्रैप के धंधे में भी आता था। हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में उनका नाम शामिल रहा। वहीं पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी यूपी और नेपाल की सीमा पर हुई थी। नंबर 10, सुनील पांडे। भोजपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के नेता सुनील पांडे का नाम भी बाहुबलियों की राजनीति में प्रमुख रहा है। जनता दल यूनाइटेड और बाद में निर्दलीय विधायक रहे सुनील पांडे पर हत्या के प्रयास, अपहरण सहित कई मामले दर्ज रहे हैं। वे उन बाहुबली नेताओं में से थे जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया था। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का यह दौर एक ऐसा समय था जब बंदूक की नली से सत्ता का रास्ता तय होता था। इन बाहुबली चेहरों का दबदबा आज भी उनके समर्थकों के बीच कायम है, भले ही इनमें कई जेल में हो या सक्रिय राजनीति से दूर। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस सामाजिक और राजनीतिक मजबूरी की भी है जिसने बाहुबल को बिहार की सियासत का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया था।